सहारापुरा में हूं अंजू पंकज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके सुखदेव विहार में एक बिजली घर बन रहा है। ये बिजली घर कूड़े से चलेगा। जाहिर है यहां हर रोज लाखों टन कूड़ा आएगा और इस बिजली घर से निकलने वाली गैस का असर इस इलाके में रहने वाले लाखों लोगों पर पड़ेगा। पेश है इस समय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि दिल्ली के पॉश इलाके में हजारों टन कूड़े का ढेर लगेगा और बीच रिहायश में इनसे तैयार की जाएगी बिजली। दिल्ली के सुखदेव विहार में कूड़े से बिजली बनाने वाले इस प्लांट में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो इसके पीछे वजह दिल्ली को बिजली देने की उतनी फिक्र नहीं जितनी इसके पीछे का घपला है। इस प्लांट में जो दिल्ली का 1/3 वेस्ट है, तकरीबन 2050 टन्स पर डे, वो वेस्ट हाउस होल्ड वेस्ट वो यहाँ उसको लाएंगे। उस वेस्ट लाने के बाद उसको प्रोसेस करेंगे और उसका फ्यूल बनाएंगे और उस फ्यूल बनाने के बाद उसको वो जलाएंगे और उस जलाने के बाद जो उससे ऊर्जा निकलेगी उस ऊर्जा से वो बिजली जो है प्रोड्यूस करेंगे। ज्यादा दूर न भी जाएं तो इस प्लांट के चारों ओर कम से कम 5 लाख लोग रहते हैं और अगर ये बिजली घर चालू हो गया तो यहाँ पहुँचेगा रोजाना 2500 मीट्रिक टन कूड़ा। मतलब ये कि दिल्ली का एक बेहद पॉश इलाका अब बन जाएगा डंपिंग ग्राउंड। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, बहुत मिलियंस ऑफ लोग यहाँ, क्योंकि जसला जामिया मिलिया इस्लामिया इनके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इसके पास हैं। लैक्स ऑफ पीपल विल बी अफेक्टेड बाय दिस। खास बात यह है कि इस तरह का इंसिनरेटर प्लांट देश में पहले भी 2 बार लगाया जा चुका है। इनमें से एक प्लांट बंद करा दिया गया है, वहीं एक प्लांट अब भी हैदराबाद के किसी गांव की सीमा के बाहर काम कर रहा है ताकि इलाके में रहने वाली आबादी पर इसका असर न हो। सबसे पहले तो एक तिमारपुर में लगा था काफ़ी साल पहले और वो कुछ ही दिन चला और उसके बाद वो बंद हो गया। उसके बाद बहुत सारी इंक्वायरीज़ भी सेटअप की गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी दी हैं कि ये जो है सक्सेसफुल नहीं रहा है यहाँ पर, बिकॉज हमारे वेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक है उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है। तो एक तो तिमारपुर का प्रोजेक्ट था। दूसरे ये प्रोजेक्ट एक हैदराबाद के पास गुदमगुड्डा विलेज में भी लगा हुआ है। दरअसल इस जगह पर प्रोजेक्ट लगाने के पीछे की सोच निहायत व्यावसायिक है, क्योंकि यहाँ कूड़े की कमी नहीं होनी है। लिहाजा जहाँ दूसरी जगह ऐसे प्रोजेक्ट लगाने पर 2500 करोड़ तक खर्च हो जाते हैं, वहीं यहाँ इसकी लागत सिर्फ 200 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आजकल सरकार पर्यावरण को लेकर काफी संवेदनशील है, साफ जाहिर है। इसलिए पहले लवासा जैसे प्रोजेक्ट को मना किया गया और उसके बाद हरी झंडी दे दी गई। लेकिन कूड़े से बिजली बनाने वाले इस पावर प्लांट को से रोज जहरीली गैस निकलेंगी, जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस समय कैमरामैन खालिद के साथ मृगांक प्रभाकर। तो सुखदेव विहार में बनने वाले इस प्लांट से दिल्ली के कई इलाकों के लोग प्रभावित होंगे। हैरानी की बात यह है कि ये प्लांट दिल्ली के रिहायशी इलाके में तब बनाए जा रहे हैं जब देश के कई शहरों में इस तरह के प्लांट से होने वाले नुकसान के मद्देनजर उन्हें बंद कर दिया गया है। प्लांट लगाने वाली कंपनी ने कोर्ट में दावा किया है कि इसमें स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें लगने वाली लागत का आधा हिस्सा प्रदूषण रोकने वाली मशीनों में लगाया जाएगा, लेकिन इससे निकलने वाले रसायनों और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स से होने वाली बीमारियों के सवाल पर कंपनी के पास कोई जवाब नहीं है। ये कंबशन होगा इनका जो फ्यूल का, तो कौन सी गैसेस आती हैं उसमें? आपकी डाइऑक्सिन्स भी आती हैं, फ्यूरॉन्स भी आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आती हैं और हैवी मेटल्स की भी गैसेस आती हैं। एसिड गैसेस नहीं रिलीज़ करती हैं और बहुत सारी गैसेस निकलती हैं इसमें, एक दो नहीं निकलती हैं। इस प्लांट से उठने वाली गैसों और रसायनों का सीधा असर दिल्ली के सुखदेव विहार, जामिया नगर, गफ्फार मंजिल और बाटला हाउस इलाके पर पड़ेगा। इस इलाके की आबादी करीब 5 लाख है। गौरतलब है कि इलाके में पहले एक कंपोस्ट प्लांट लगा था, बाद में एक मेडिकल इंसिनरेटर और लगाया गया, जिसे सरकार 2 साल पहले ही बंद करने की मंजूरी दे चुकी है। PIL भी फाइल किया हुआ, अब हाई कोर्ट में PIL फाइल किया। हम सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एसिड प्लांट्स यहाँ पे बैंड है, तो फिर भी ये लोग बन रहे हैं। ये PIL फाइल किया हुआ है, रिप्रेजेंटेशंस दिया है और हमारे पास 2-3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो हॉस्पिटल जैसे, एस्कॉर्ट्स, होली फैमिली, ये लोग भी सरप्राइज्ड हो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो रहे हैं। खतरों को देखते हुए इलाके के बच्चे भी आम लोगों को जागरूक करने में जुट गए हैं।
घर घर के हर नागरिक को, इस दिल्ली के पूरे नागरिक को इसके बारे में सूचित करें और दिखाएं कि हमारे ऊपर कितना इंसाफ हो रहा है। इससे हमको डायबिटीज और बर्थ डिफेक्ट जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जगह जगह नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को इस मुहिम में जोड़ा जा रहा है। हजारों लोग इस मुहिम के साथ जुड़ चुके ये हैं। है पार्टिकल पोल्यूटेड। आजकल सरकार पर्यावरण को लेकर काफ़ी संवेदनशील है, साफ जाहिर है। इसलिए पहले लवासा जैसे प्रोजेक्ट को मना किया गया और उसके बाद उसे हरी झंडी दे दी गई। लेकिन कूड़े से बिजली बनाने वाले इस पावर प्लांट से रोज जहरीली गैस निकलेंगी और इलाके के लाखों लोग प्रभावित होंगे। इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस समय कैमरामैन खालिद के साथ मृगांक प्रभाकर। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं टॉक्सिक लिंक एक्सपर्ट डॉक्टर रवि अग्रवाल। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कूड़े से बिजली तैयार करने वाले इस प्लांट को रिहायशी इलाके में लगाया जा रहा है, आपकी नजर में कौन कौन सी ऐसी गैसें निकलेंगी जो कि लोगों के लिए काफी खतरनाक होंगी? कि दुनिया भर में जब ऐसा प्लांट लगाया जाता है तो मेन इसका कंसर्न होता है जो एमिशन होते हैं, और इसी वजह से इसमें ज्यादा खर्चा होता है। और इसमें जो अलग अलग किस्म के एमिशन होते हैं डिपेंड करता है आप किस तरह का उसमें कूड़ा डालेंगे। तो प्लास्टिक का कूड़ा डालेंगे तो आपको डाइऑक्सिन और फ्यूरान जो बहुत ही जहरीली रासायनिक गैसें हैं वो निकलती हैं, या आप पुराना बैटरी डाल देंगे या मर्करी के थर्मामीटर डाल देंगे तो मर्करी निकलेगी, हैवी मेटल्स निकलेंगे, और बाकी जो पार्टिकुलर मैटर जो हम फाइन पार्टिकल्स कहते हैं वो तो निकल ही सकते हैं जी। तो जो मेन कंसर्न दुनिया भर में ऐसे प्लांट्स का है और जो मेन खर्चा होता है वो इसी प्रदूषण को रोकने के लिए होता है। और अगर इसको आप नहीं रोकेंगे तो ये इसमें आप, क्योंकि इस खर्चा इसमें 500,000 करोड़ तक भी खर्चा यूरोप के देशों में होता है इसी को रोकने के लिए। तो यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन, कहते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी में क्या लगाया है उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कम्युनिटी को, और कुछ शेयर नहीं किया गया। इनफैक्ट जब भी पूछा गया है कम्युनिटी ने तो उन्होंने शेयर नहीं किया है, बताया नहीं गया है कि किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे संवाददाता मृगांक भी इस वक्त हमारे साथ है। मृगांक, दरअसल रिहायशी इलाकों में इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि गांव से बाहर या आबादी से दूर इस तरह के प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। कहां पर कोताही बरती गई है कि पॉश इलाके में इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए हामी भर दी गई? देखिए अंजू, सबसे बड़ी बात यह है, जब ये प्रोजेक्ट इंसेप्शन स्टेज में आ रहा था उससे पहले वहाँ पे एक कंपोस्ट प्लांट लगा हुआ था। बताया जाता है कंपोस्ट प्लांट तब लगाया था 1986 की बात है, आज से करीब 20-25 साल पहले लगाया गया था, जब जसोला की आबादी हुई, चाहे गफ्फार मंजिल की हुई, वो इलाका भीड़ इलाका माना जाता, दिल्ली का सुदूर इलाका माना जाता। तब बात समझ में आती थी, तब वहाँ कंपोस्ट प्लांट लगाया गया था। लेकिन मृगांक, आपको बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के मेयर पृथ्वीराज साहनी साहब फोन लाइन पर हैं। साहनी साहब, आपकी नजर में भी होगा कि दिल्ली के पॉश इलाके में कूड़े से बिजली बनाने वाला एक प्लांट लगाया जा रहा है और तमाम तरह के जो नियम कायदे उन्हें दरकिनार किया गया है इसे लगाने से पहले? नियम कायदे कोई दरकिनार करने की बात नहीं है। कारण क्या है, आज बड़ी आवश्यकता है। हमारे पास 3 दलाव हैं, ओखला, गाजीपुर और भलसवा, तीनों हमारे फुल हो चुके हैं, और एक 2 तरीके हो सकते हैं इससे निजात पाने के। या तो हम कूड़े से खाद बनाएं, जो कि हम इंडिया बना रहे हैं भलसवा के अंदर, और या बिजली बनाए जैसे फॉरेन कंट्रीज वाला बिजली बना रही है। बिल्कुल, आप पृथ्वीराज साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिजली बनाई जाए, फॉरेन कंट्री में होता है, लेकिन वहां पर सबसे पहला नियम यह है कि आबादी से दूर इस तरह के प्लांट लगाए जाते हैं। तो पहले नियम की अनदेखी क्यों की गई? मैं नहीं समझता ऐसी अनदेखी की गई। जो फाइल वगैरह मेरे पास आई की बात हुई थी तो उसमें बड़ा क्लियर था, आबादी से दूर है, आबादी के बीच में नहीं है। सुखदेव विहार में ये प्लांट लग रहा है सानी साहब, और आसपास कम से कम 5 लाख लोग रहते हैं, ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। और आप कह रहे हैं कि वहां पर लोग नहीं है आसपास। आपके पास जो फाइल आई थी उसमें जिक्र नहीं था क्या? नहीं, मेरे पास तो आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं किया अगर ये वाली गड़बड़ होनी है वाली। अदरवाइज पब्लिक के बीच में, मतलब पब्लिक जहाँ पॉपुलेशन है उसके बीच में तो नहीं होगा ये। लेकिन नहीं, तस्वीरें हमारे पास बिल्कुल है सानी साहब। 5 लाख लोग इसके आसपास के इलाके में रहते हैं और अब वहां के लोग कमर कस चुके हैं कि अगर इस तरह का प्लांट उनके इलाके में लग गया तो उनके लिए तो बहुत खतरनाक बात होगी। और आप कह रहे हैं कि आपके पास फाइल में लोगों का जिक्र ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? कोई पॉपुलेशन से देखिए, जो हमने एक तो ओखला में लगाया था, यहाँ का बात चली थी, पॉपुलेशन से दूर है बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं। तो मैंने पर्सनली विजिट तो नहीं किया, मैं कैसे कह दूं भाई ऐसा है। लेकिन सानी साहब, करोड़ों का प्रोजेक्ट लग रहा है, खतरनाक गैसें उस प्रोजेक्ट से निकलेंगी, 5 लाख की आबादी प्रभावित होगी, और आप कह रहे हैं आपने पर्सनली उसे विजिट नहीं किया है। हमारे संवाददाता मृगांक हमारे साथ। मृगांक, आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं सानी साहब से।
बिल्कुल सानी साहब, ये आप कह रहे हैं, बार बार आप ये बात कह रहे हैं कि वहां आबादी नहीं है। जिस जगह से शॉट लिया गया है केवल 100 मीटर की दूरी पे आपका सुखदेव विहार है, दूसरी तरफ जसोला है, तीसरी तरफ जो है अपोलो हॉस्पिटल है, वहीं होली फैमिली हॉस्पिटल से 4 हॉस्पिटल से 5 लाख की आबादी है। दिल्ली का पौष इलाका सुखदेव विहार है और आप कहते हैं फाइलों में जिक्र नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? बात सुन लीजिए, मेरी जानकारी में ये बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो ये प्रोजेक्ट जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है जी, हमने नहीं, एमसीडी ने शुरू नहीं किया। लेकिन अब अगर आपकी नॉलेज में ये बात आ गई है कि 5 लाख लोग प्रभावित होंगे इस प्लांट से, तब आपकी कार्रवाई क्या कदम आप उठाएंगे? एक्चुअली ऐसा है कि मैं अपने डैम्स डिपार्टमेंट से बात करके जी और दिल्ली गवर्नमेंट से बात भी करेंगे। पब्लिक के बीच में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो ठीक बात है उनकी, पब्लिक की कितनी दूरी पर है ये पता करना पड़ेगा मुझे। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने किया, हमने नहीं किया। लेकिन अब जबकि आपकी नॉलेज में आ गया है और आप कह रहे हैं कि आपके पास आपने पर्सनली विजिट नहीं किया इस साइट को, तो अब हम ये उम्मीद करें कि लोगों के लिए थोड़ी सी उम्मीद की किरण हो सकती है कि आप वहां पर्सनली विजिट करेंगे और इस बात की तरफ ध्यान दिलाएंगे कि रिहायशी इलाके में ये प्लांट ना हो। सीएम से रिक्वेस्ट भी करेंगे, उसने सीएम और मैंने इकट्ठे जाना था जी, तो मैं बीमार था, मैं नहीं जा सका, तो सीएम ने उद्घाटन वगैरह किया था उसका। पर ये उनसे बात करके मैं पर्सनल विजिट कर लेता हूँ। तो सुखदेव विहार में कहा ना आपने जो बनाया है, बिल्कुल मैं बात कर लूंगा डैम्स वालों से और फिर सीएम से भी रिक्वेस्ट कर लेंगे थोड़ा को दूर करें वहां से। लेकिन सानी साहब, जब इस तरह के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लगते हैं, सबसे पहले साइट ही डिसाइड की जाती है, तो कहाँ कोताही बरती गई होगी, क्या लगता है आपको? नहीं, नार्म को बिल्कुल ओबे करना चाहिए। देखिए, हमने दिल्ली गवर्नमेंट से जमीन मांगी थी, डीडीए से जमीन मांगी थी, हमें 70 लैंड के लिए जमीन दीजिए। तो उन्होंने कहा दिल्ली गवर्नमेंट ने कि हम एक प्लांट लगाएंगे और पूरा हमें एक तरह से दे दीजिएगा। अल्टीमेटली ये रिक्वायरमेंट तो है, परंतु पब्लिक के बीच में नहीं लगेगा प्लांट। क्योंकि सानी साहब, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह के प्लांट जब भी लगाए गए, हैदराबाद में इस तरह का एक प्लांट अभी चल रहा है, लेकिन वो गांव से बाहर है, और इससे पहले एक प्लांट और भी लगा था, वो बंद हो चुका है इसी वजह से, क्योंकि जहरीली गैसें निकलती हैं। और अब जबकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट दक्षिण दिल्ली में लगा दिया गया है, तो हम ये उम्मीद करें कि आप विजिट करेंगे और कुछ कदम जरूर उठाएंगे। हाँ, कुछ मैं ऐसा है कि मैंने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, हमारा नहीं है, परंतु मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इट इज हार्मफुल फॉर द पब्लिक, इट शुड नॉट बी ओवर देयर, इट शुड बी अवे फ्रॉम द पब्लिक। मृगांक, आप कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के लिए राहत की बात है ये। सहानी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कब वहां विजिट होगा, क्योंकि 8 तारीख को उन लोगों ने पीआईएल लगा रखा था हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई है। पिछले दिनों जब हमने विजिट किया था तो वहां कुछ नहीं था, और 2 दिन पहले जब विजिट किया है तो वहां से टावर से लेकर इतनी तेजी से काम चल रहा है, क्योंकि 8 मार्च को हियरिंग होनी, उससे पहले क्या कंप्लीशन हो जाएगा? उसके बाद आप विजिट करेंगे या उससे पहले विजिट करेंगे? आप वहां पर पहले विजिट कर लेंगे, उससे पहले करेंगे। 8 तारीख तो मेरे ख्याल से कल ही है सानी साहब। 8 तारीख तो कल ही है, नहीं मार्च की बात कर रहे हैं ना, ये कल तो नहीं, तो क्योंकि कल हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी होनी है, और जिस तरह से मृगांक बता रहे हैं कि बड़ी तेज रफ्तार से काम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आपकी विजिट भी तेज रफ्तार से होनी चाहिए। तेज रफ्तार से होगी, मेरे बता रहा हूँ आपको, मैं पहले मैं कम से कम अपने अफसर से बात तो कर लूँ जी। तो और क्या है, क्योंकि बात यह है, मैंने कहा कि प्रोजेक्ट हमारा कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और दिल्ली गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट पब्लिक की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और पब्लिक का जो है मूड देखकर मैं सीएम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको वहां ना लगाया जाए। तो आई विल विजिट दैट वेरी प्लेस सून। तो ओके जी सानी साहब, आपने भरोसा दिया है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि सुखदेव विहार के लोग सुन रहे होंगे, उन्हें भरोसा हो गया है कि आप वहां पर विजिट करेंगे और शायद कुछ ना कुछ रास्ता निकले। मृगांक, आपने जो जानकारी हम तक पहुंचाई उसके लिए शुक्रिया, और डॉक्टर अग्रवाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कम से कम ये राहत की किरण सुखदेव विहार के लोगों के लिए हो सकती है, कम से कम उन 5 लाख लोगों के लिए हो सकती है कि मेयर साहब ने समय पर कहा है कि वो उस जगह का दौरा करेंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे और मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे गांगुली की, जिनका